2024 की 7 बेस्ट ऐसी वेब सीरीज जिन्हें नहीं देखा तो पक्का पछताओगे। हर एक सीरीज इस लिस्ट की तुम्हारा कीमती टाइम डिजर्व करती है। अलास्का की नाइट कंट्री का ऐसा उलझा हुआ केस जो नेचुरल कम और सुपर नेचुरल ज्यादा है, जहां 8 साइंटिस्ट की बॉडीज एक साथ बिना कपड़ों के बर्फ में दफन मिलती है। अब क्या था ये, सुसाइड या कोई ब्लैक मैजिक का चक्कर? और क्या डिटेक्टिव डेनवर्स इस उलझे हुए केस को सॉल्व कर पाएगी? मैं एक केस पर काम कर रही हूँ जो 8 मिसिंग साइंटिस्ट के बारे में है। ऑल टाइम ग्रेटेस्ट शोज नंबर 7 पर ट्रू डिटेक्टिव का सीजन 6 ट्रू डिटेक्टिव अ नाइट कंट्री। अब भाई क्लियर कर दूं, ट्रू डिटेक्टिव का एक भी सीजन इससे पहले नहीं देखा था, लेकिन IMDb पर 9 की रेटिंग देखने के बाद चुल मची और एक साथ 3 सीजन्स देख लिए। ऐसा क्राइम थ्रिलर शो जो मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर, म्यूजिक, एक्टिंग सब में टॉप करता है। हर सीजन पिछले से अलग क्राइम थ्रिलर देखने का नजरिया बदल जाएगा तुम्हारा। ब्लैक मिरर और डार्क जैसी साइंस फिक्शन सीरीज देखने के बाद किसी भी साईफाई शो से एक्सपेक्टेशंस बहुत हो चुकी है, और इस अगली सीरीज ने कहीं ना कहीं इस जोनर में इनको टक्कर देने की कोशिश करी है। दुनिया भर के जाने माने और नामी साइंटिस्ट एक एक करके बहुत ही वियर्ड तरीके से खुद को मार रहे हैं, और इसमें अगले नंबर पर है एक ग्रुप। इससे ज्यादा मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम उस चीज को देखोगे तो बेहतर समझ में आएगा। कौन है इसके पीछे, साइंस, ईश्वर या एलियंस? माइंड को पूरा खोल कर रखने वाली है सीरीज। इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड नेटफ्लिक्स सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर्स की साईफाई थ्रिलर 3 बॉडी प्रॉब्लम्स फर्स्ट एपिसोड से हुक करने में कामयाब हो जाती है। खास करके अगर तुम्हें वो साइंस फिक्शन, थ्रिलर, मिस्ट्री देखने में मजा मिलता है, वो क्यूरियोसिटी बन जाएगी साला चल क्या रहा है। मिस तो बिल्कुल मत करना। फ्यूचर में न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से दुनिया में भयंकर लेवल की रेडिएशन फैल चुकी है, जिससे कुछ लोग म्यूटेंट्स बन गए, जानवरों की स्पीशीज और भी खुखार बन गई, और कुछ हाई क्लास लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में कॉलोनी बनाकर रहने लगे। बची कुची बाहरी दुनिया में बाउंटी, लूटमार, चोरी और लड़ाई के अलावा कुछ नहीं बचा, और इसी बाहरी दुनिया में अपनी मेन कैरेक्टर लूसी अपने फादर को ढूंढने निकली है। जहाँ क्या होगा इसके साथ आगे। अगली पोस्ट अपोकलिप्टिक सीरीज $153 मिलियन का बजट है, और वो साफ दिखता है इसके प्रोडक्शन, मेकअप और जो पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड दिखाया है उसमें। एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी का कॉम्बो इसे कहना गलत नहीं होगा। इस साल के कुछ बेस्ट शोज में से एक पोस्ट अपोकलिप्टिक ड्रामा फॉलआउट, 100% फुल पैसा वसूल। तो एकदम अजनबी आदमी और औरत बार में पहली बार मिलते हैं, एक कप कॉफी, और यहाँ से इस बंदे की लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा शुरू। ये अनजान औरत कैसे दिन रात इसे स्टॉक करती है, एक हद तक तो ठीक है, लेकिन फेसबुक, फैमिली, हर जगह से इसका जीना हराम कैसे होता है। बहुत हैरानी हुई थी जानकर कि ये सीरीज ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। ड्रामा थ्रिलर 2024 की बेबी रेनडियर। स्कॉटिश राइटर और एक्टर रिचर्ड गेड ने खुद को प्ले किया है सीरीज में। एक फेल्ड कॉमेडियन की ऐसी अनकंफर्टेबल करने वाली स्टोरी जिसकी लाइफ में मार्था ये स्टॉकर की एंट्री होती है, और इतनी साइकोपैथ लगेगी तुम्हें ये मार्था, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हें इसके लिए बुरा भी लगेगा। औरत आपका पीछा कर रही है। कुछ 6 महीने हुए होंगे। तो अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं की थी? उसे मदद की जरूरत है। अब ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बोलूंगा, बस तुम देखो, बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिलेगी तुम्हें दोनों लीड एक्टर्स की। टॉप 3 पर जाने से पहले 2 सीरीज को स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स से सत्ता की एक ऐसी लड़ाई जिसमें एक्शन, ड्रैगन्स, पॉलिटिक्स, टारगेरियंस, रनेरा, एलिसन सर, क्रिस्टन कोल सब देखने मिलेंगे। हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2, और दूसरी साला सुपर हीरोज को देखने का नजरिया बदल जाएगा तुम्हारा इस शो के बाद। सुपर हीरोज की डार्क साइड दिखेगी। नहीं, डार्क साइड नहीं, उससे भी गया गुजरा कोई वर्ड हो तो वो देखने को मिलेगा। द बॉयज का सीजन 4, ये शो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। नंबर 3 पर भाई मेरा ऑब्सेशन है ये सीरीज। हाईवे पर रास्ता भटक चुकी है फैमिली, और एक ऐसे मिस्टीरियस गांव में ये एंटर करते हैं जहां ये लोग आ तो गए हैं, लेकिन इस गांव के बाहर चाह कर भी नहीं जा सकते। और सुनो, इस गांव में अंधेरा होते ही इन्हें कच्चा चबाने वाले मॉन्स्टर्स हर रात इंसानों के बेश में आएंगे। सिर्फ एक तरीका है इन मॉन्स्टर्स से बचने का, दरवाजे खिड़कियां बंद करके एक ताबीज टाक के रखो। क्या है इस जगह की मिस्ट्री, और आगे क्या होगा इस फैमिली के साथ? भरोसा करो, सुनने में भले ही कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब और चाइल्डिश लग रहा होगा, लेकिन बता दो पिछले कुछ टाइम से ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ इसके साथ। बहुत टाइम बाद कोई इतनी बवाल कॉन्सेप्ट और दिमाग का दही करने वाली एंगेजिंग सीरीज साथ लगी है। रिसेंट में हिंदी में डब हुई Amazon प्राइम की 3 सीजन्स के साथ हॉरर मिस्ट्री फ्रॉम। ऐसी मिस्ट्री जो तुम्हारे माइंड के साथ खेलती है। एक एपिसोड देखो सिर्फ इसका और पूरी तरह से हुक कर लेगी तुम्हें। और अगर सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री और खासकर मेरी तरह जिन्हें हॉरर देखने में किक मिलती है, तो इस टाउन की मिस्ट्री, हॉरर और कैरेक्टर्स में तुम घुल जाओगे। सीजन 3 इसका ऑनगोइंग है, भले ही सारे शोज छोड़ देना इस लिस्ट के, लेकिन इसे जरूर ट्राई करना। एमी अवार्ड 2024 में हिस्ट्री क्रिएट की है इस सीरीज ने। पहला ऐसा नॉन इंग्लिश शो जिसने आउटस्टैंडिंग ड्रामा, विजुअल्स, कास्ट सब मिलाकर टोटल 18 अवार्ड्स अपने नाम किए। 1600 का फ्यूडल जापान, जहां किंग की मौत के बाद सत्ता हड़पने की पॉलिटिक्स, कौन किसे मारेगा, कैसे मारेगा, इस पर से सिविल वॉर की सिचुएशंस बने हुए हैं। भाई जापानीज गेम ऑफ थ्रोन्स इसे कहना गलत नहीं होगा, जहां शो की सिनेमेटोग्राफी, हाई लेवल का जापानीज कल्चर, प्रेजेंटेशन और प्रोडक्शन टॉप लेवल का मिलेगा। लेकिन साथ ही क्लियर की सीरीज सारी ऑडियंस के लिए नहीं
यही है पॉलिटिक्स ड्रामा। अगर इस टाइप के शोज नहीं देखते तो दूर रहना। This is the future. ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा सीरीज जापानीज में है, इसलिए सबटाइटल्स पढ़ने में थोड़ा इरिटेट हो रहा था। फिलहाल सिर्फ इंग्लिश, लेकिन आफ्टर जियो हॉटस्टार मर्जर जल्दी ही हिंदी में डब होने वाली है। गौतम शहर को मुट्ठी में करना है पेंगुइन को, इसलिए शहर की सबसे पावरफुल फैमिलीज फैल्कन और मरूनी से पंगा लिया है इसने। तुम्हें अंदाजा भी नहीं क्या मिस करोगे तुम अगर अभी तक ये शो नहीं देखा तो। एक प्योर हरामी विलन का शो, इस साल की वन ऑफ दी बेस्ट क्रिएशंस में से एक, नंबर 1 पर क्राइम ड्रामा द पेंगुइन। 2 रीजंस की क्यों ये सीरीज तुम्हें देखना चाहिए। पहला, अगर तुम मैट रिव्स के बैटमैन यूनिवर्स के फैन हो तो, और दूसरा अगर नहीं हो तो भी देखना चाहिए, बिकॉज कॉलिन फेरेल और क्रिस्टीन मिलियोटी ने जिस लेवल की परफॉर्मेंस दी है सीरीज में, इतना हरामी कैरेक्टर लगेगा तुम्हें ये पेंगुइन। किसी का नहीं भाई ये, वो लास्ट एपिसोड के बाद आराम से कह सकता हूँ। और खासकर सोफिया फैल्कन का कैरेक्टर भाई ये पूरी सन की हुई है, जिसके अलावा शो की सिनेमेटोग्राफी, परफॉर्मेंस वाइज और प्रेजेंटेशन वाइज सब टॉप लेवल की है। मस्ट वॉच से भी ऊपर कोई नाम हो तो वो है सीरीज के लिए जियो सिनेमा पर हिंदी डब के साथ मिल जाएगी। हिंदी डब हॉलीवुड मूवीज के लिए राइट वीडियो और बेस्ट सर्वाइवल मूवीज के लिए लेफ्ट वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।